वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने मिथाइल अल्कोहल का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर रेजोनेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। 1 बाय 1 लेक्चर जो है चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चैप्टर 9 के प्लेलिस्ट से। सो लास्ट लेक्चर जो है मिथाइल अल्कोहल का वो है हमारा यूजेस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि अब मिथाइल अल्कोहल का पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिपरेशन पढ़ ली, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब इतना पढ़ने के बाद आखिर में हम पढ़ते हैं कि अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मिथाइल अल्कोहल इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। मिथाइल अल्कोहल को जो है ना सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस में सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है? इन लैक्वेयर्स एंड वर्निशेस। अब ये क्या होते हैं? ये पॉलिश होते हैं किस्म के, ठीक है, जो कि लकड़ियों पे पॉलिश किए जाते हैं ना, मतलब लकड़ी पे आप किसी भी किस्म का जो पॉलिश देते हैं तो वो इस अच्छा इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि वार्निशेस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। मतलब और लेक्वर्स में जो है पिगमेंटेशन होती है, मीन इसमें जो है ना इस डिफरेंट कलर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिश होते हैं जो कि लकड़ियों पे किए जाते हैं, ठीक है। वार्निशेस कलरलेस होते हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता, ऐसे पॉलिशेस होते हैं। जबकि लेक्वर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पिगमेंटेशन वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें कलर आपको मिल जाया करते हैं। तो बाकी इन दोनों के जो है मतलब ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप गूगल पे सर्च करके इनका डिफरेंस देख के समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, इट इज़ मिक्स विद इथाइल अल्कोहल। आप जो है अगर मिथाइल अल्कोहल के साथ जो है इथाइल अल्कोहल को मिक्स कर देंगे टू रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़, ठीक है। मतलब मिथाइल अल्कोहल जो है जैसे मैंने बताया था, ठीक है, कि ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है। तो और ये इंसान जब इसे यूज़ करते हैं ना, तो इस इंसान जब यूज़ कर मतलब इंसानों के यूज़ के काबिल इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसको मिक्स कर दिया जाता है, किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि इंसान इसको यूज़ कर सके, ठीक है। और उसको कहते हैं जो हम मिथाइल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल को मिक्स करते हैं ना फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए ना, ताकि क्योंकि मिथाइल अल्कोहल हम जानते हैं कि टॉक्सिक और पॉइजनस है, इस वजह से हम मिथाइल अल्कोहल को डालते हैं ताकि इंसानों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट किसे कहते हैं, या डेफिनेशन आ सकती है सेकेंड ईयर स्टूडेंट वालों के लिए, ठीक है। सो वो ये इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, थर्ड देखिए, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन फॉर्मिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया ना कि जब भी हम मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी तो मैंने ये ऑक्सीडेशन टू फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, क्या है, इन दोनों के मिक्सचर से हीट करने से ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया और हमें फॉर्मेल्डिहाइड वाटर मिला। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब हम मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना, तो इसी तरह से मिक्सचर को हीट करने से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड से, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होती है और फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये वही कह रहे हैं कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस, मतलब ये यूज़ होता है प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोड्यूस किस तरह से करेगा? जब मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी, मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन से फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करेंगे फर्दर तो फॉर्मेलिन मीन फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ठीक है, विच इज़ यूज, जो कि यूज़ होता है। मतलब ये दोनों फिर जब इनसे जब प्रोडक्शन हो जाती है मिथाइल अल्कोहल की, मिथाइल अल्कोहल जब इन दोनों की प्रोडक्शन कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, देन ये दोनों यूज़ होते हैं एज प्रिजर्वेशन फॉर लाइफ स्पेसिमेन। मीन जो लाइफ स्पेसिमेन होते हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए हमारी लैब्स में, मतलब आपने देखा होगा लिक्विड में वो होते हैं ना, तो वो लिक्विड ज़्यादातर फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन होता है, जो कि वो ऐसा लिक्विड होता है जिसमें वो लाइफ स्पेन जो है सदियों तक प्रिजर्व रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एंटी फ्रीज सोल्यूशन। अब ये जो है ये मिथाइल अल्कोहल हमेशा से यूज़ होता है प्रिपेयर मीन तैयारी में, किस तरह के सोल्यूशन की तैयारी में? एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन, मतलब फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ्रीज़ हो जाता है। अब आप चाह रहे हैं कि वो 15 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ ना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको जो है मिथाइल अल्कोहल, मतलब उसमें मिथाइल अल्कोहल डाल देंगे। फिर वो मिथाइल अल्कोहल क्या करेगा कि वो मतलब मिथाइल अल्कोहल से जो प्रिपेयर होता है ना सोल्यूशन, एंटी फ्रीज सोल्यूशन, वो सोल्यूशन उसमें डाल देंगे। फिर वो सोल्यूशन क्या करेगा कि वो चीज़, वो फॉर एग्जांपल वो जो भी चीज़ है, जो भी रेक्टेन था, ठीक है, तो वो जो 15 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो रही थी वो एंटी फ्रीज सोल्यूशन की क्या कर देगा? उसको 15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस सोल्यूशन सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ नहीं होने देगा, ठीक है। एंटी फ्रीज सोल्यूशन जो कि पिघलने से रोकता है ना, सो ये यही कह रहे हैं।
मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है जो कि किसी भी एंगल पे जाके, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी पे जाके फ्रीज़ होती है, तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन जो है उससे क्या करता है, उसको फ्रीज़ होने से रोकता है। इसी वजह से इसे एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहा जाता है, जो कि किस तरह से प्रिपेयर होता है, किसके ज़रिए प्रिपेयर होता है, मिथाइल अल्कोहल के ज़रिए से जो है ये एंटी फ्रीज सोल्यूशन जो है बनता है। और इस तरह से हम बहुत सी चीज़ें जो कि हम नहीं चाहते कि वो उस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज़ हो, तो हम ये सोल्यूशन जाके पुट कर देते हैं, डाल देते हैं उसमें। अच्छा, इट ऑल्सो यूज़ इन दी प्रिपरेशन ऑफ सम ड्रग्स, और ये हमेशा से यूज़ होता आ रहा है मिथाइल अल्कोहल ड्रग्स में। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ वगैरह, ठीक है, इनमें ये यूज़ होता आ रहा है। डाइज मीन कलर्स, मुख्तलिफ जो हमारी पिगमेंटेशंस होती है ना, तो उसमें जो है यूज़ होता है मिथाइल अल्कोहल। और परफ्यूम्स में यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस आपने याद रखने हैं। यूजेस से सिंपल MCQs यहाँ से पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन से पूछे जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से उठाए जाते हैं, ठीक है। और बच्चे इसी में ब्लंडर करते हैं क्योंकि उन्होंने लगाया होता है रट्टा। अच्छा, रट्टा मतलब रट्टा आप एक चीज़ की लगाए ना, अब इसमें कितने ज़्यादा टॉपिक है। अभी आगे जाके हमने इथाइल अल्कोहल पढ़ना है और ईस्टर पढ़ना है, ईथर पढ़ना है। सबके अगर आपने रट्टे लगा लिए, ठीक है, लगा भी लिए, आखिर में जाके इन द एग्जामिनेशन हॉल आप क्या हो जाएंगे, ब्लंडर्स करेंगे ही करेंगे। इसी वजह से रट्टे से परहेज़ करें और जिस तरह से पढ़ा रही हूँ पढ़ने की कोशिश करें और अपनी तमाम चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करते जाएँ, ठीक है, थ्रू दिस लेक्चर्स। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, और नहीं लगा तो डिसलाइक का ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा और इसी तरह से मेहनत करते जाएं, ठीक है। और सारी वीडियोस आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड होती जाएंगी। इंशाल्लाह आपका टेस्ट सेशन मैं अरेंज करूँगी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज होगा। फर्स्ट हम केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें हम पहले ऑर्गेनिक को कवर करेंगे, देन इनऑर्गेनिक, और उसके बाद फिर हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को लेंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स को स्टार्ट करना है या बायो को स्टार्ट करना है। लेकिन आपने प्रॉपर्ली जो है लेक्चर्स लेने हैं। आपको 5 दिन दिए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आपने तमाम लेक्चर लेने। लेक्चर प्रोवाइड मैं करूँगी, मैं जो है डेली बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कम्युनिटी पेज पे पॉसिबल हुआ तो कर दूँगी, ठीक है। और फिर सैटरडे वाले दिन आपको प्रैक्टिस के लिए दिन मिल जाएगा। संडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा, ठीक है। हर इतवार को जो है, हर संडे को आपके 2 चैप्टर के टेस्ट होंगे, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट लेते हैं तो 6-7 होगा पहले आपका, फिर 8-9 होगा, ठीक है, फिर 10-11 होगा। इस तरह से ऑर्गेनिक आपकी 3 संडेज़ में जो है एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसा टेस्ट होगा कि आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई भी MCQs गलत होगा इंशाल्लाह। और जिस तरह मैंने सिंटेक्स बुक को रीडिंग करवाई है, पहले मैं सिंटेक्स बुक को कवर करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं फेडरल पे जाऊँगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेस्ट रखती हूँ इन कमिंग संडे में ना, तो फिर मैं अगर 6-7 का रखती हूँ तो 6-7 की पहले मैं सिंटेक्स बुक से वर्ड टू वर्ड पूरी जो है एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। उसके बाद मैं फेडरल पे जाऊँगी, ठीक है। और फिर फेडरल के बाद पंजाब पे इंशाल्लाह। बस अपनी दुआओं में याद रखें और मेहनत करते जाएं और डिसहार्ट ना हो, ठीक है। देखिए, कामयाबी और नाकामी जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है कि कब हमें, अल्लाह ताला को पता है कि ये चीज़ इस इंसान को इस जगह पे मिलनी है, ये वह, ठीक है। मतलब जो होता है ना वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। अगर आपने ये बात मान ली ना कि हाँ, जो भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला बेहतर, कोई भी आपके लिए बेहतर डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। सो आप ये कहें कि बस अल्लाह राज़ी तो मैं राज़ी। और मैं कहती हूँ कि मतलब हर चीज़, अगर आपकी अभी नाकामी आई है ना, तो आप समझते हैं कि जैसे कि अब यहाँ दुनिया वाले थोड़ा करते हैं, लेकिन दुनिया वालों का ख्याल आप क्यों करते हैं। आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। और आप ये कहें कि ये जो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होगी। और ये जो कहते हैं लोग कि मेरे साल ज़ाया हो गए, आपके साल कहाँ ज़ाया हुए, आप खुद सोचें थोड़ा। अगर आप बैठे हैं, ठीक है, वो शैतान थोड़ा आपको बहका देता है कि भाई तुम्हारे तो साल ज़ाया हो गए। लेकिन अगर आप एक कोने में बैठ के सोचें कि यार मेरे साल कहाँ ज़ाया हुए हैं, मैंने तो इस सालों में काफ़ी अचीवमेंट की है, काफ़ी नॉलेज गेन की है, तो देन आपको रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। शैतान जो है हर वक्त बहकाने में इंसान को लगा रहता है, और इंसान बहक भी जाता है, लेकिन आपको नहीं बहकना
और जब भी आपका दिल खफा हुआ करे तो अगर मुस्लिम है तो कुरान पढ़ लिया करें, ठीक है। और अपनी एक रूटीन बनाए, शेड्यूल बनाए, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बस आपकी जो है मतलब अच्छी नीयत होनी चाहिए, ठीक है। और स्ट्रगलिंग होनी चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं। कैसे नहीं आप 12-12 बजे तक सो रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही, तो वो आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो बस यहाँ तक रखते हैं, अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।